चैप्टर नंबर 115। इन तीनों का ग्रुप इसी डंजन के अंदर जाने लगता है जहां शैडो आने वाला है। यहाँ पिंक ड्रेस में ये लड़की बिना चप्पल पहने ही अंदर घुस आती है और ये कह रही है क्या ये जगह हॉन्टेड है, मुझे तो इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। दूसरी लड़की कहती है कि उन लोगों के पास जरूर कुछ तो छुपाने लायक बात होगी, यहाँ कुछ तो सीक्रेट है। जो सुन के वो टकला स्वैग में आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही, सू रोड माउंटेन्स में असली मर्द सीधे और ईमानदार होते हैं और सारे भूत प्रेत राक्षस उनसे डर कर भाग जाते हैं। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा? अगले पल इसका ओवर कॉन्फिडेंट सीधा इसके पिछवाड़े में दुलत्ती दे मारता है और सामने से एक जायगेंटिक बुल धरती चीरते हुए सीधा ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए आता है और सीलिंग को भी तोड़ जाता है। इस जायगेंटिक बुल को अपनी तरफ घूरते देख के ये लोग इसकी इंफॉर्मेशन चेक करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है जियालिन और जियांगजिंग ड्रैगन किंग, प्लेटिनम ग्रेड लेवल 18। ये सुन के ये टकलू एक्साइटमेंट के मारे अपनी तलवार निकालते हुए हंसने लगता है और कहता है कि वाह, एक प्लेटिनम लेवल का बॉस, ये तो कितना बड़ा और मोटा ड्रैगन है, पक्का ये तो बहुत ही अच्छी लूट ड्रॉप करेगा। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करता है, इससे उसके आसपास काफी सारी तलवारें बन जाती हैं और वो सीधे इसकी तरफ एम करते हुए चिल्लाता है लेट्स गो। उसी के साइड से वो पिंक ड्रेस वाली लड़की अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है जिससे उसके बगल में एक पांडा आ जाता है। ऊपर की सीलिंग टूटने की वजह से चारों तरफ कंक्रीट का धुआं सा फैलने लग गया था। वो पांडा इसी में छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगता है। इनका लीडर टकलू भी इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी सारी स्वॉर्ड्स को सीधा मिनोटॉर की तरफ ही लॉन्च कर देता है। उसकी तलवारें साइड से इस मिनोटॉर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, पर तभी हमें जमीन पे किसी का अजीब सा चेहरा दिखाई देता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है धुएं में छुप छुपा के अब ये पांडा इस मिनोटॉर के हाथ के पीछे आ चुका है। पीछे से टकलू चिल्लाता है हाँ ये तुम्हारा मौका है। फिर सामने से हंसते हंसते चिल्लाते हुए वो भी अपनी तलवारें इसकी तरफ शूट करता है और चिल्लाता है कि हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ भी उसने अपनी तलवार इस मिनोटॉर के हाथ पे चलाई ही थी, पर अचानक से पता नहीं क्यों उसकी तलवार गायब भी हो जाती है। अचानक से अपने हाथ में ही अपनी तलवार गायब होता देख के टकलू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाता है हाँ मेरी तलवार कहाँ गई। उसकी तलवार काफी ताकतवर थी और इसे ऐसे गायब होता देख के वो काफी ज्यादा सदमे में था। तभी सामने से आवाज आती है तू छोटे चूहे, और यहाँ मिनोटॉर अपना हाथ घुमाता है, एक जोरदार अटैक सीधे इसी के ऊपर टच होता है। पीछे से पिंक ड्रेस वाली लड़की चिल्लाती है टर्टल प्रेसिडेंट। हाँ टर्टल लुक एट स्वॉर्ड, ये इस टकलू का नाम है। पीछे से लड़कियां प्रेसिडेंट का नाम पुकारती रह जाती हैं, पर अचानक से ये टर्टल अटैक खाने के बाद कुछ अजीब सा ही एक्ट करने लगता है। उसके ऊपर के सारे कपड़े काफी ब्लरी ब्लरी से होने लगते हैं, स्विस स्विस करते हुए आवाज आने लगती है और बैम, टर्टल के ऊपर से ऊपर के सारे ही कपड़े गायब हो जाते हैं और नीचे के कपड़े भी अब ब्लरी से एक्ट करने लगते हैं, स्विस स्विस करते हुए आवाज आती है और अब वो टर्टल पूरी तरह से नंगा हो चुका था और सीधा जाके जमीन पर गिरता है। इसके गिरते ही उसकी दोनों ही टीममेट्स की नजर इसकी तरफ जाती है और इसकी हालत देख के दोनों के ही चेहरे लाल पड़ने लग जाते हैं। पिंक ड्रेस वाली लड़की तो इतनी हैरान हो जाती है कि उसके मुंह से ठीक से शब्द ही नहीं निकल पाते, पर दूसरी लड़की धड़ल्ले से इसकी तरफ घूरते हुए कहती है कि गिल्ड मास्टर कामे के तो सारे इक्विपमेंट्स गायब हो गए। बैम, अचानक से एक और अटैक होता है और इन दोनों की दोनों ही लड़कियों के ऊपर से सारे कपड़े गायब हो जाते हैं, सारे कपड़ों के साथ इक्विपमेंट्स भी गायब हो जाते हैं। ये देख के पिंक ड्रेस वाली अब बिना पिंक ड्रेस के अपने ही ऊपर घूरती रहती है। दूसरी वाली कहती है कि हमारे भी सारे इक्विपमेंट्स गायब हो गए और मेरे कपड़े। यह इन लड़कियों को डरा हुआ सा लगना चाहिए, पर एक तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है और दूसरी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रही है। वो टकलू अपनी खस्ता हालत में भी इन दोनों लड़कियों की तरफ घूरते घूरते कहता है ये जगह सच में हॉन्टेड है। अगले पल जोरदार गर्मी उसके पूरे बदन में दौड़ जाती है और उसकी नाक से खून बहने लग जाता है। ये देख के दोनों ही लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं और एकदम से चीखते हुए कहती हैं गिल्ड मास्टर ऐसी सिचुएशन में भी आप ऐसे अभी तक। अगले पल एक जोरदार बुल की दहाड़ सुनाई देती है। ये देख के तीनों के तीनों ये भागने लगते हैं। टकलू चिल्लाता है कि भागो भागो, अब प्रॉपर इक्विपमेंट्स के बिना हम इस बॉस को तो बिल्कुल नहीं हरा सकते। पीछे से लड़कियां अपने आधे अधूरे हिस्सों को कवर करते हुए चिल्लाती है कि हम ऐसी हालत में भाग भी कैसे सकते हैं। ये सुन के टकलू कहता है कि तुम लोग भागो, मैं तो एक जेंटलमैन हूँ, मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। जो सुन के पीछे से दूसरी लड़की चिल्लाती है कि मुझे तुम्हारी झूठी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसी बीच दूसरी तरफ वंडरिंग स्पिरिट अंडरग्राउंड सिटी की एंट्रेंस पर कोई तो अंदर आता है। एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से क्वेंगफेंग और लूसीफंग इस जगह पर एंटर कर जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आती है तुम वंडरिंग स्पिरिट डंजन में एंटर कर चुके हो। ये एरिया एक बर्जर्क जोन है जहां लाइफ स्पैम खोने की रफ्तार 100 गुना तेज होती है। पीछे से लूसीफंग कहता है कि बॉस प्लीज बॉस सावधान रहना, ये जगह हॉन्टेड है, मुझे सबसे ज्यादा भूतों से ही डर लगता है। जो सुन के क्वेंगफेंग कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ कोई भूत नहीं है। जो सुन के लूसीफंग जो ऑलरेडी पसीने में पानी पानी हो रखा था वो काफी हैरानी से पूछता है हाँ एक मिनट, यहाँ कोई भूत नहीं है तो फिर यहाँ ये अनयूजुअल फेनोमेनास किसकी वजह से हो रहे हैं। तभी क्वेंगफेंग ने ये बस बोला ही था कि क्योंकि यहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है। हमें दिखाते हैं इस टर्टल का नंगा ग्रुप अब भागते हुए क्वेंगफेंग के करीब आ चुका है। पीछे से मिनोटॉर भी इनका पीछा कर रहा है। एकदम से ये सीन देख के क्वेंगफेंग
लूजूफान काफी कंफ्यूज जाता है। पीछे से इनका ग्रुप जब एमसी और इन लोगों को देखता है तो लड़कियां तो सबसे पहले अपने आप को कवर करते हुए चिल्लाते हैं, व्हाट, देखो आगे कोई है। जो देख के टकला चिल्लाता है, बहुत अच्छे, हमारी मदद करो। साइड वाली लड़की कहती है, नहीं मैं नंगा ऐसे नहीं दिखना चाहती। सब अजीब तरह की आवाजें निकालते हुए आड़ी टेढ़ी चालें चलते हुए सीधा क्वेंफेंग की तरफ ही आ रहे थे। इन लड़कियों को ऐसे देख के एमसी भी एक्साइटेड होने लगता है और इनको थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि तुम बासु के प्लेयर्स तो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड निकले, तुम्हें नंगा भागना भी पसंद है। पीछे से लूजूफंग कहता है कि बॉस आप गलत समझ रहे हो, ये सूडो माउंटेन गिल्ड के लोग हैं और हमारे पुराने राइवल्स। अचानक से क्वेंफेंग को एक जोर का झटका लगता है। एक नोटिफिकेशन में उसे बताया जाता है कि एक अनजानी चोरी हुई है, तुम्हारा अनटचेबल स्टेटस ट्रिगर हो गया है और तुमसे कुछ भी चुराया नहीं गया। तुम्हारा अनटचेबल स्टेटस अभी कूलडाउन में है, इसे दोबारा यूज होने के लिए 30 सेकंड लगेंगे। ये देख के क्वेंफेंग काफी हैरान हो जाता है। तभी क्वेंफेंग के बगल से एक जोरदार चीखने की आवाज आती है। उसी के सामने लूजूफंग चिल्ला रहा होता है, आ मेरे कपड़े, मेरे सारे कपड़े चले गए, घोस्ट, वो घोस्ट जरूर यहीं पर ही है। पर यहाँ सरप्राइजिंगली पता नहीं क्यों लूजूफंग के लोअर बॉडी के कपड़े गायब नहीं हुए होते। पर इस चोरी के अटेम्प्ट की वजह से यहाँ क्वेंफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए सीधा सामने की तरफ मुड़ के घूरता है। जोरदार डार्क रेड और चारों तरफ फैल उठता है। डार्क नाइट रिंग ब्लेड नाम की स्किल का इस्तेमाल कर क्वेंफेंग सीधा इस मॉन्स्टर की तरफ हमला कर देता है। इसमें इन 3 लोगों का ग्रुप भी फंस चुका था, पर यहाँ क्वेंफेंग का कंट्रोल काफी शानदार था, जिसकी वजह से ये तीनों तो नहीं मरते, पर एक ही अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर जरूर 2 भागों में काट दिया जाता है। जोर जोर से दहाड़ते दहाड़ते वो मिनटोर एकदम से थम जाता है और चारों तरफ शांति फैल जाती है और स्प्लिट। अगली पल सबको नोटिफिकेशन आती है, जियांगलिन जियांगजिन का ड्रैगन किंग मारा जा चुका है। बॉस के मरते ही उसका शरीर लूट में डिसॉल्व होने लगता है। टकला ये देख के काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते। उसके बगल में पिंक ड्रेस वाली लड़की अपने आप को कवर करते हुए कहती है, हाँ एक प्लेटिनम लेवल के बॉस को इंस्टेंटली मार दिया, ये कैसे पॉसिबल है। तभी पिंक ड्रेस वाली लड़की कहती है, क्या ये हो सकता है कि हमें बचाने वाला शैडो था। तो टकलू कहता है, हाँ जरूर ये वही होगा, मुझे तो ये भी नहीं दिख रहा है कि वो है कहाँ। यहाँ शैडो अपने स्टेल्थ मोड में साइड में ही खड़ा था। इन लोगों की बात को इग्नोर करते हुए वो सोचता है कि उस मॉन्स्टर ने मेरे अटैक को डॉच कर लिया। उसका स्टेल्थ लेवल भी मुझसे बहुत ज्यादा हाई है और उसकी मूवमेंट्स भी हद से ज्यादा फुर्तीली हैं। हमें दूसरी जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर कोई खून खांस रहा होता है। हमें दिखाते हैं ये इंसानी फिगर जैसा दिखने वाला एक अजीब ही तरह का मॉन्स्टर है जो एमसी के अटैक से इंजर्ड तो हो गया है पर बच के निकल गया। क्वेंफेंग बताता है कि ये मॉन्स्टर पूरी आजादी के साथ कहीं भी घूमता फिरता रहता है, काफी कीमती खजाने ढूंढने के लिए। ये मॉन्स्टर एक एपिक ग्रेड का एनपीसी है, द थीफ सेंट विलियम स्काउट। ये मॉन्स्टर यहाँ मनी में सोच रहा था, डैम इट, वो साला आदमी था कौन, उसने एक्चुअली मुझे इतना घायल कैसे कर दिया। मैं उसकी भी सारी चीजें चुराने ही वाला था, तभी उसकी शील्ड ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया, डैम इट। उसके पास तो खजानों का ढेर है और खासकर उसका वो वेपन, वो डैगर। तभी लूजूफांग और इस टकलू को क्वेंफेंग की आवाज आती है। क्वेंफेंग लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ। जिसे तुम लोग कोई हॉन्टेड घोस्ट समझ रहे हो, वो असल में द थीफ सेंट नाम का एक एपिक लेवल एनपीसी है और तो और उसका स्टेल्थ लेवल भी बहुत हाई है। अगर तुम लोग यहीं रुके रहे तो वो तुम्हारा सब कुछ चुरा लेगा। शैडो की आवाज सुन के दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। लूजूफांग चिल्लाता है, क्या एक एपिक लेवल का एनपीसी। टकलू थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, बॉस क्या आप सच में उसे हैंडल कर पाओगे। तभी क्वेंफेंग की आवाज आती है कि वो बॉस किसी नॉर्मल बॉस के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। उसके स्टेट्स एक नॉर्मल एपिक लेवल के बॉस के कंपैरिजन में सिर्फ 1/10 हिस्से के जितने हैं। तभी लूजूफांग अपना सर घुमाते हुए कहता है, क्या मुझे सच में इस नंगे गुंडे के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। जो सुन के पीछे से टकलू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए चिल्लाता है, फैटी लू क्या बोला तूने। जो सुन के लूजूफांग कहता है, हाँ क्या बोला, क्या बोल तो ऐसे रहा है जैसे मुझे तेरे साथ रहना बहुत ही पसंद हो। जो सुन के टकलू चिल्लाता है कि तू तो कैसी फेक वुमन जैसा है, कंप्लीटली मस्कुलैरिटी तो है ही नहीं तेरे अंदर। जो सुन के अब ये दोनों ही ट्रिगर हो जाते हैं और बिल्कुल गुस्से में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लूजूफांग चिल्लाता है कि तुम कंट्री बम्पकिंस, तुम्हारे अंदर तो एब्सोल्युटली कुछ मैनर्स ही नहीं है। जिसपे टकलू चिल्लाता है, साले हिजड़े, तेरे तो हिजड़े वाले पिछवाड़े भी सड़ चुके हैं। जिसपे लूजूफांग चिल्लाता है, हे अपनी टूथपिक से मुझे पोक मत कर। जिसपे टकलू चिल्लाता है कि अगर तुझे ये पोजीशन पसंद नहीं आ रही तो चलो अपने पुराने रूल्स को ही फॉलो करते हैं, चल दोबारा से कंपटीशन शुरू करते हैं। जो भी हारेगा उसे पूरी ग्रेट जिया डायनेस्टी के अंदर एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा और सबके सामने घुटनों पर बैठकर दूसरे से माफी मांगनी पड़ेगी। जिसपे लूजूफांग कहता है कि चल तो फिर कंपटीशन ही कर लेते हैं और रूल्स तो खुद बना ले, फिर बाद में ये मत कहना कि मैं लूजूफांग तुम्हें सूदाओ सेन वालों को बुली कर रहा है। जो सुन के टकलू एक
एक शानदार पोज बनाते हुए चिल्लाता है कि तो फिर चलो इस बात पे कंपेयर करते हैं कि बॉस शैडो को इस थीफ सेंट के खिलाफ फाइट में कौन सबसे ज्यादा मदद दे सकता है। जो सुन के लू जुफांग हंसते हंसते चिल्लाता है कि तेरे पास तो तेरी अंडरवेयर तक नहीं बची, तू उनकी क्या ही मदद कर सकता है। इस हालात में तो तू उनके ऊपर सिर्फ मुसीबत ही बनेगा। जो सुन के वो टकलू बड़े ही स्वैग में पोज बनाते हुए कहता है कि तू तो बस एक छोटी सोच वाला बेवकूफ ही है, अब जरा ध्यान से देख। फिर पता नहीं कहां से वो एक स्किल बुक से निकाल लेता है और चिल्लाता है कि बॉस शैडो, सूडो माउंटेन गिल्ड की तरफ से मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगले पल क्वांगफेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि गुइयर आपके साथ एक डील करना चाहता है। अगले पल क्वांगफेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक फाइनल मार्क नाम की स्किल बुक मिली है। ये देख के क्वांगफेंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, ओ ये तो एंड मार्कर स्किल बुक निकली, ये तो एकदम परफेक्ट टाइम पे मिली है। फिर वो इसे इवॉल्व करने की कमांड देता है। अगले पल क्वांगफेंग के पास नोटिफिकेशन आती है, तुमने 231 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम करके अपनी स्किल की क्वालिटी को अपग्रेड कर मिथिकल टियर तक पहुंचा लिया है। अब इस स्किल का नाम है टर्मिनेशनल मार्क, एक असैसिन सीरीज की मिथिकल स्किल। इसे यूज करने के बाद तुम्हारा जो भी अगला अटैक तुम्हारे एनिमी पर हिट होगा वो एनिमी पर मार्क लगा देगा और उसकी लोकेशन को 30 सेकंड के लिए लॉक कर देगा। इस दौरान टारगेट पर हिट होने वाले तुम्हारे किसी भी अटैक का डैमेज 20% इंक्रीज हो जाएगा। इस स्किल में 60 सेकंड का कूलडाउन है, पर एमसी की स्किल्स की वजह से ये कूलडाउन कम होकर सिर्फ 12 सेकंड का ही रह गया है। ये देख के क्वांगफेंग काफी खुश होते हुए इस टकलू से कहता है, तेरी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुन के टकलू काफी खुश हो जाता है और हंसते हंसते उछल कूद करते हुए चिल्लाता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया। इस फाइनल मार्क के साथ चाहे वो थीफ इनविजिबल ही क्यों ना हो, बस एक अटैक उसे हल्का सा टच कर दे वो तुरंत ही लॉक हो जाएगा। ये सुन के लू जुफांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक पल के लिए शांत रहने के बाद दांत पीसते हुए इससे कहता है कि तू तो कितना बड़ा बेवकूफ है, इतनी जोर से बोलकर तो तूने उस मॉन्स्टर को अलर्ट कर ही दिया होगा। ये सुनकर तो टकलू काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है और अपने दांत से नाखून चबाते हुए कहता है कि नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। पीछे से जुफांग इसको और भी ज्यादा टॉन्ट मारते हुए कहता है, एक बेवकूफ तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा, अब तो उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। पीछे से वो मॉन्स्टर भी अपनी हाई क्वालिटी स्टेल्थ स्किल में इन सब की नौटंकी देख रहा था और इनको देख के एक पल को तो उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। फिर इन लोगों को स्कैन करते हुए मन ही मन सोचता है, इन लोगों के पास अब कोई खास कीमती चीज बची नहीं है और अगर मैंने यहाँ जल्दबाजी में हमला कर दिया तो यहाँ पकड़े जाने का भी रिस्क है। सामने टकलू अपना सर झुका के कहता है, साला अब क्या किया जाए। सामने से उसकी एक लड़की टीममेट कहती है कि गिल्ड मास्टर शैडो की तारीफ ने आपको कुछ ज्यादा ही घमंडी बना दिया है। ये देख के वो मॉन्स्टर सोचता है, चलो भूल जाओ, यहाँ से निकल ही लेते हैं। अब ये अभी पीछे मुड़ा ही था, तभी सामने से आवाज आती है, हे पॉकेट चोर, अब जरा मेरी तरफ देख। ये सुन के हैरानी से वो मॉन्स्टर इसकी तरफ देखता है और हमें पता चलता है कि लू जुफांग ने अपनी पैंट उतार दी है और अपनी छक्की पंथी दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ इनक्रेडिबली प्रीसियस खजाना है। हाँ, वो अपना बम दिखाते हुए ये कह रहा था और उसके बम पे कुछ तो इनक्रेडिबली रेयर और है खजाना। अब तुम खुद ही समझ जाओ कि उस जगह पर किस तरह का खजाना हो सकता है। लू जुफांग चिल्लाता है कि क्या तुम इतने रेयर खजाने को चुराने से खुद को रोक पाओगे। ये खजाना देख के यहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें अपनी पुतलियों से ही बाहर आ जाती है और हमें इसकी इंफॉर्मेशन में पता चलता है कि ये एक एपिक लेवल की एक्सेसरी है, हार्ट ऑफ बेसु। वेल, ये हार्ट ऑफ बेसु कुछ ज्यादा ही रेयर खजाना निकला, पर क्या वो चोर इसे चुराने से खुद को रोक पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए ये चैप्टर खत्म होता है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। चलो अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।